आरएसएस की बड़ी मीटिंग होने जा रही है हरियाणा में मार्च के सेकेंड वीक के अंदर, जिसके अंदर बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी जा रही है। और उसका एक मुख्य बिंदु ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत चीजें हैं जिसमें लग रहा है आरएसएस को सुधार की जरूरत है। हमने हाल के दिनों में देखा किस तरह डिप्टी सीएम्स कुछ ऐसे कमेंट कर रहे थे जो चीफ मिनिस्टर के व्यू से एकदम अलग दिख रहे थे, और वो ऑन रिकॉर्ड आके कर रहे हैं। किस तरह वहां पे पूरी शंकराचार्य जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर हुए, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, उसका भी क्या प्रभाव है, कार्यकर्ताओं पे क्या असर है, अलग अलग एमएलए पे क्या असर है। तो ये आरएसएस की मीटिंग तो पूरे देश के इश्यूज पे होती है, बहुत इशू होती है, पर यूपी एक फोकल पॉइंट है एक साल पहले, क्योंकि वहां पे ऐसा लग रहा है चीजें जिस दिशा में जानी चाहिए वो नहीं जा रही। आरएसएस थोड़ा उससे नाखुश है। तो सर, पहले तो हम यही कमेंट कीजिए, क्या होने जा रहा है इस मीटिंग पे और क्या चल रहा है वहां पे। नमस्कार निष्करण, आपको दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने बड़ा नर्व सेंटर पल्स पकड़ लिया, क्योंकि जो समकला में मीटिंग होने जा रहे हैं आरएसएस का, वो क्लोज डोर मीटिंग है। शायद 1500 आरएसएस वर्कर्स ऑल ओवर द कंट्री दे विल कम। इसमें 32 मेन ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का, वो उसको हेड भी आ रहे हैं। इसमें 15 तारीख 3 बजे से रात को 10 बजे तक अमित शाह साहब बैठने वाले हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट, तीनों दिन में नया बीजेपी अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनको भी निमंत्रण दिया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। उसमें जेपी नड्डा भी, क्योंकि वो कनेक्टिविटी के लिए जाना चाहते हैं। फोकस आपने अच्छा फरमाया। उत्तर प्रदेश बीजेपी को हाथ से निकल रही है। आरएसएस डरे हुए हैं, डरे हुए इन द सेंस घबराहट नहीं है। क्यों इतना गुटबाजी है? खामाखाम यूजीसी का सर्कुलर निकाल करके उसको सुप्रीम कोर्ट बैन किया है, स्टॉप किया है, उसको सस्पेंड किया है, व्हाट एवर दैट। लेकिन इसके बीच में आज देखो, खामाखाम जो एनसीईआरटी बुक में जुडिशरी के ऊपर लिखे, चीफ जस्टिस इशूड ए नोटिस। आरएसएस दो चीज से अनहैप्पी है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का धर्मेंद्र प्रधान ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये इसका असर यूपी में भी पड़ रहा है। राहुल गांधी जानबूझ करके ओबीसी ओबीसी जी 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 कर रहे हैं। हम लोग उसको पंडित को खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लोग मुकर गया है। सही समय है, यही समय है। आप अंदर 2-3 महीने के अंदर अंदर ब्राह्मण को, अपर कास्ट को, बनिया लोगों को, ठाकुर लोगों को शांति नहीं करोगे निष्करण। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर के लिए वो डर बीजेपी के मन पर फंस गया है, फिर गुंडा राज शुरू आ जाएगा। सर, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को भी फीडबैक आ रहा है। और शुरू में लोगों ने कहा यूजीसी इशू बड़ा इशू नहीं है, बट अब धीरे धीरे वो जमीन पे बढ़ चुका है, इस पे कोई डिनाई नहीं है। पर आपने जो लाइन बोली कि आरएसएस को लग रहा है कि यूपी हाथ से जा सकता है और योगी आदित्यनाथ हार सकते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़े नेता के करियर में, जिनको लोग बहुत लोग योगी आदित्यनाथ को फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर भी देखते हैं, अभी नहीं, फ्यूचर में जाके, तो बहुत बड़ा आरएसएस का जो अगले 20-30 साल का विजन है, उसको बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। सर, क्या मेन फैक्टर्स मान रहे हैं आप इसके? एक तो गुटबाजी तो हर जगह दिख रही है, स्टेटमेंट्स आ रही हैं सर। अब ये तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं एमएलए की, नेताओं की, जो किसी भी यूनाइटेड पार्टी में नहीं आनी चाहिए, और बीजेपी में नहीं आई है पिछले 10 साल से ऐसी स्टेटमेंट्स। नहीं, आरएसएस का ये एक ही सिद्धांत है। राम मंदिर कंप्लीट हो गया 100%। अभी देखो, मार्च 9 तारीख द्रौपदी मुर्मू जा करके 100% राम मंदिर कंप्लीट हो गया। जो एल&टी जिसने राम मंदिर को बनाए थे, वो हैंड ओवर कर रहे राम ट्रस्ट को। ये तो सक्सेस हो गया। आपने उसको कॉन्सेंट्रेट किया, जमीन पर हकीकत को छोड़ दिया। अभी बूथ लेवल एजेंट्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स कम होते जा रहे बीजेपी में, उत्तर प्रदेश में। आरएसएस का फीडबैक यही है, सब जगह पर जो स्मॉल चीज है। मध्य प्रदेश में इंदौर में क्या हो गया, पानी में मिलावट आ गया। वो जानबूझ करके टेलीविजन लोग ने महाराष्ट्र किया, इंदौर किया, मध्य प्रदेश किया, राजस्थान किया, जिधर जिधर बीजेपी रूल स्टेट्स है,
टेलीविजन लोग उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग। तो ये चीज हाथ से निकल रहे। बीजेपी का जो पकड़ थी 2024 में 37 सीट्स आपको कैसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को दिया, यही डर है। सपोज 37 में आप सुधरोगे नहीं है, 37 into 6 180 सीट्स गया है। 180 सीट्स मतलब असल में अखिलेश यादव का है, सो दैट ही विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। थोड़ा मिला करके देखोगे, लेकिन ये चेतावनी है। आरएसएस तो ये नहीं कह रहे हाथ से निकल रहे, लेकिन दे वोंट बी स्कैरिंग द बीजेपी। पर सर, आपने साक्षी महाराज का शायद बयान सुना हो, जहां पे वो कह रहे हैं कि यदि देश का 90% आबादी ओबीसी एससी विरोध में आके एक तरफ मन बना ले तो सवर्ण समाज का कोई भी विधायक सांसद नहीं बन पाएगा, और ये हर मीडिया ने रिपोर्ट किया सर। तो वो इफेक्टिवली बीजेपी कब से का कोई भी सांसद, मैं बीजेपी का सांसद ही बोलूंगा, जहां पे 90-10 की बात कर रहा है। पहली बात, जनरल कास्ट की आबादी क्या है वो बहुत एक अलग ही सवाल है। कुछ लोग कहते हैं 30-35% है देश की, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोग जनरल कास्ट में आ जाते हैं। पर एक का बोलना इस तरह से 90-10। दूसरी तरफ जहां पे बृजभूषण शरण जो पुराने पहले एमपी रहे हैं, उनके बेटे आज भी एमपी हैं, वो तय के हैं यूजीसी को लेके ऐसा अंडर करंट है जो इमरजेंसी में भी नहीं था। तो ये सारे जमीन से लोकसभा के एमपीज हैं जो बिल्कुल उल्टी उल्टी बात बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसकी बात में क्या है, वो एक अलग विषय है पूरा। तो ये तो सर मुटव्वल हो रहा है, सामने के सामने लड़ाई हो रही है, और जातियों को लेके, वोट को लेके। और एक अंतिम सवाल, बीजेपी जब भी कास्ट की पिच पे खेलती है, राष्ट्रवाद की पिच पे नहीं खेलती, तो बीजेपी सफर करती है। वो कास्ट की पिच पे ज्यादा बेटर प्लेयर्स हैं जो कास्ट की पिच पे रीजनल पार्टीज खेल लेती हैं। तो सर, ये कितनी बड़ी आप एक राजनीतिक चिंता देख रहे हैं? 100 में 80% में देख रहा हूं। 80% ये बीजेपी को खतरनाक चीज है। ये 2029 में धोखा देगा। यूपी को तो भूल जाओ, लेकिन आरएसएस बीजेपी को चाबी दे रहे। बी केयरफुल, बी केयरफुल। क्योंकि मुझे एक बहुत सीनियर आरएसएस लीडर से बात करने का कम से कम 1-2 घंटे बैठने का सौभाग्य मिला है। जो भी हमारा इनपुट्स है वो भी नोट कर रहे थे मुझसे। मैंने बोला क्यों है, नहीं हम देखना चाहते हैं। जो आपने नए पॉइंट बोला है इश्करण, आप लिख के रखिए, पेपर हो, पेंसिल हो, आपको सामने पेन हो। जो भारत मंडपम में हुआ है ये कॉन्फ्रेंस में, ऐसे चीज सब जगह पर भी कांग्रेस करने वाली है। ये जाति को बीच में भी करेगा। अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स करने के लिए राहुल गांधी उतर गया। ये तो चेतावनी है बीजेपी का, यही तो आरएसएस कह रही है। वो जो लड़का है राहुल गांधी, उसको तो पीछे से कोई चाबी दे रहे विदेश से। कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट से भी वर्स्ट है। हम लोग इस्लाम को भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन दिस टाइप ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर वी कांट टॉलरेट। खाम पार्लियामेंट में आकर के ऐसे कर रहे। ये क्या पार्लियामेंट सोच रहे, ये जो जूडो खेल रहे पार्लियामेंट के अंदर। वही तो भारत मंडप में हुआ, वही तो यूपी में नीचे हुआ रहे जमीन पर। अखिलेश यादव जानबूझ करके पंडित लोग को छिड़ाया। ये बीजेपी से नहीं आया, ये तो आरएसएस समझ गया। देयरफॉर ये समकला मीटिंग इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मैं और भी समझा दूंगा। वी विल गो टू अनदर सब्जेक्ट। लेकिन ये जो भी ये इश्करण यूट्यूब देख रहे, जमीन पर हकीकत ये है, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जिधर भी आप देख रहे हो, आरएसएस इज अपसेट विथ बीजेपी। सुधर जाओ, यू आर इन द मिड टर्म कोर्स करेक्शन में आप बन जाएंगे। आपने अच्छा काम कर रहे हैं। भारत टैक्सी चलाया अमित शाह साहब ने, बहुत बढ़िया है। 7 साल में अमित शाह का जितना भी परिवर्तन लेके आया यूनियन होम मिनिस्ट्री में, मुबारक बात है, स्वागत की बात है, बधाई है। लेकिन उसको बीच में पिसलना नहीं चाहिए। अभी देखो, प्रहार करके टेररिज्म को निकालने के लिए 3 चीज लेके आया परसों होम मिनिस्ट्री ने। बहुत जबरदस्त है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। उसको पहले आपने ये नई चीज सोच रहे। आरएसएस लोगों को भी ये मैं समझाना चाहता हूँ इश्करण भंडारी चैनल के थ्रू।
आप तो बैठे हैं ऊपर, नीचे जमीन पर कितना अच्छा काम हो रहा है उसको भी तारीफ करो, ठोकते जा रही हो आप साथ साथ। लेकिन भारत टैक्सी का इनिशिएटिव, ओला उबर को छोड़ दो, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स मिस्टर अमित शाह, ही ब्रॉट ए बेस्ट एप्लीकेशन इन द मोबाइल फोन। ये 5 स्टेट शहर में आ गए, मेट्रो में 1 महीने के अंदर अंदर 100 जगह पर टाउन्स में आ रहे, इंदौर में आ रहे हैं, लखनऊ में आ रहे हैं, गोरखपुर में आ रहे हैं, मदुरई में आ रहे हैं, हुबली में आ रहे हैं, त्रिवेंद्रम में आ रहे हैं, सब लिखते 1 साल में बहुत फैलेगा। इस आत्मनिर्भर में ओला को डिपेंड नहीं करना है, भारत टैक्स में आ जाओ, ये अच्छा किया है, इसके लिए श्रेय जाना चाहिए बीजेपी सरकार को, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बीच में ये भी है, देखिए एनसीईआरटी का खामाखाम आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया, देव तुषार मेहता तो खड़े हुए थे, लेकिन उसको अलावा सीजीआई को बड़ा नुक्स हो गया। देखते जाना है ये चीज। सर अब मैं थोड़ा आना चाहता हूँ कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं, नोटिफिकेशन हो चुका है, 37 सीट्स आ रही हैं 10 स्टेट्स में, तो इसके अंदर बहुत पॉलिटिक्स चल रही है कि कांग्रेस के पास कम सीट्स हैं, तो कौन कौन कांग्रेस से जाएगा? 2 लोग तो लोग मान ही रहे हैं कि जो डॉक्टर सिंघवी हैं, लॉयर हैं कांग्रेस के हर केस में, वो हो जाएंगे, और प्रेसिडेंट तो हो ही जाएंगे कांग्रेस के, खरगे साहब। बाकी सर क्या लड़ाई चल रही है अंदर की, क्या गॉसिप चल रही है कांग्रेस के अंदर के, किसको जाएगा, क्या लड़ाई होगी, क्या या फिर कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाएंगे, क्या हो रहा है? मैं दोनों तरफ बोलूंगा, बीजेपी को भी बोलूंगा, कांग्रेस को भी बोलूंगा। बीजेपी के तरफ में एक चीज सुबर के आ गया है, 5-6 मिनिस्टर को आप अकोमोडेट करना पड़ेगा, रामदास अठावले वापस आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये महाराष्ट्र में जो नए सरकार आया है उसमें कोई बाधा पड़ेगी, शरद पवार आ जाएंगे, लेकिन ये बुजुर्ग लोगों के लिए 90 साल 85 86 को बेच के क्या करना है? कांग्रेस को अंदर ये चिंता है। बीजेपी में बिल्कुल नंबर अधिक होगा। आपने अच्छा बात शुरू किया है, नवंबर 2026 में बीजेपी का परिपूर्ण मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी राज्यसभा में मिलने वाला एनडीए का, उसको मैं बाद में आ जाऊंगा, उसमें भी एक बड़ा जबरदस्त कवर में रखा है ईश्वरन आपका दर्शकों का। लेकिन बीजेपी का इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनको नंबर पता है, 37 में 24-25 आ जाएगा। बाकी रीजनल पार्टी कांग्रेस को 2 फायदा है, लेकिन कांग्रेस का अभी 24 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एक कम है अपोजिशन लीडर का रिकॉग्नाइज करने के लिए। कांग्रेस कोई हार जाएगी, सपोज 1-2 जगह पर, आपको याद होगा अजय माकन को कैसे हराया, एक इंक में हरियाणा में, याद है ना? क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई ईश्वरन? लेकिन ऐसे भी कोई तो अभिषेक मनु सिंह तो तेलंगाना में जा रहे, आखिर में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र, जो पुदुचेरी, इस जगह 5-6 स्टेट से आज तक कोई नॉर्थ इंडियन नहीं बेचा जी। तेलंगाना में अभिषेक मनु सिंह को शुरू कर रहे, ये कांग्रेस तो खत्म हो गया। 26 राज्यों, मेजर राज्यों में 18 राज्यों में कांग्रेस का एमएलए है ही नहीं है, ये कैसे राज्यसभा में रिफ्लेक्ट होगा? कमिंग टू द पॉइंट, पवन खेरा साहब को, सुप्रिया श्रीनाथ का, मीनाक्षी नटराजन का आने वाले हैं, तो तपस्या पक्का होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन मिस्टर पवन खेरा तो तपस्या 2022 में खत्म कर दिया, राजस्थान से उसको नंबर था, अशोक गहलोत कर दिया, इधर से नहीं हो पाएगा, सॉरी। अपना क्षेत्र सन्नद सॉइल को मैं देना चाहता हूं, बाहर से बगल में नहीं है। इसीलिए सोनिया गांधी ने स्टालिन से रिक्वेस्ट किया है, पवन खेरा को एडजस्ट करोगे? नो। आपको याद होगा 2022 में सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को एडजस्ट करने को बोला था, डीएमके का। वो कह दिए मेरा द्रविडियन कल्चर है, द्रविडियन देश से वो नॉर्थ इंडियंस को भेजोगे, मेरा एंटी हिंदी एजिटेशन को तो फट बैठ जाएगा। हम लोग तो एंटी ब्राह्मण है, एंटी नॉर्थ इंडियन है, एंटी अपर कास्ट है। गुलाम नबी आजाद को ठीक है, हम लोग तो नहीं, उस टाइम पे करुणानिधि थे, उन्होंने मना किया, लेकिन अभी पवन खेरा को क्या हमारा फायदा पड़ेगा? तमिलनाडु में क्या वोट मिलेगी? कांग्रेस को मैं दे दूंगा 1 सीट, स्टालिन ने बोल दिया, लेकिन
तमिलनाडु में कितना लोग सीनियर है कांग्रेस में, उसमें अकोमोडेट करूं। पी चिदम्बरम तो महाराष्ट्र से भी एमपी हुआ था, अभी तमिलनाडु से एमपी है। पी चिदम्बरम का अलावा बहुत लोग, कम से कम 5-6 लोग है। केवी तंगबालू है, गोपन्ना है। गोपन्ना बड़ा मुश्किल से 20-25 साल से मैं जानता हूँ अच्छा तरह से उसको, कांग्रेस को पकड़ है उसको, उनको भेज दो। पवन खेरा कौन होते बीच में? स्टालिन ने मना कर दिया, इसीलिए तो डीएमके कांग्रेस अलायंस में भी टक्कर पड़ रहा है, वो टूट जाएगा। वो विजय के साथ जाने वाले। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ राज्यसभा नाउ, कांग्रेस को मुश्किल है। कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन को बेचने वाले हैं, लेकिन उधर कमलनाथ ने ये खेल खेल दिया है दिग्विजय सिंह को खिलाफ। अभी दिग्विजय सिंह से बोल दिया, मैं हाथ जोड़ दिया, मैं नहीं कंटेस्ट कर रहा हूं, छोड़ दिया, ठीक है। उनको भी नियरिंग 80 ईयर्स हो रहे। कल सुबेरे 2 कांग्रेस विधायक मध्य प्रदेश में इस्तीफा दे दिए। वो राज्यसभा का असर पड़ करके उसको कम हो जाएगा। मीनाक्षी नटराजन जीत नहीं पाएगी। इसमें खेल किसका है? मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर का है, कमलनाथ का है, नहीं तो इधर सेंटर से किसका है, वेणुगोपाल का है, नहीं तो दिग्विजय सिंह का है, भगवान जाने। जो देयरफॉर मीनाक्षी नटराजन को कोई नहीं चाहते, राहुल गांधी चाहते, पवन खेरा वगैरह, क्योंकि अर्बन नक्सल टाइप है। पार्लियामेंट में जैसे ज्योतिमणि करके पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर सीट में लोकसभा में जा करके घेरो कर रहे थे, राज्यसभा में भी ऐसे आदमी चाहते राहुल गांधी। पवन खेरा आ जाएगा सो वो रोज बक 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 करते रहेगा। सो ये चीज और है। लेकिन मार्च 5 तारीख आपको एक विस्तार से आ जाएगा, इसमें बीजेपी का तो स्ट्रेंथ है, क्योंकि 21 राज्यों में बीजेपी अपना दबदबाव है। Now coming to the point, 137 seats out of 254, 55, whatever that, majority आ गया एनडीए का। अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे, नवंबर सेकेंड हाफ, विंटर सेशन ऑफ 2026, नवंबर 2026 में बीजेपी अपना घोषणा पत्र में जितना भी है सारा फुलफिल कर दिया देश में। राम मंदिर हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, एवरीथिंग इज ओवर। लेकिन एक ही बाकी है, यूजीसी, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो पार्लियामेंट में नवंबर में पारित कर रहे हैं, तो यूपी इलेक्शन में असर पड़ेगा। समझ गया आपने? ये सारा चीज संकला में एक पूरा डिसीजन हो जाएगा। अमित शाह साहब आने वाले 6 महीने में हम लोग क्या करने वाले, एक प्रेजेंटेशन कर रहा है आरएसएस का, उसमें एक यूसीसी इंपॉर्टेंट है। सर मैं थोड़ा आना चाहता हूं, जो 5 स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं, और आपने तमिलनाडु से शुरू कर दीजिए। आपने कहा कांग्रेस ने फोन किया है, क्या अलायंस टूट रहा है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस डीएम के साथ मिलके चलेगा? क्योंकि मैं 5 स्टेट्स फास्ट कवर कर दूंगा। क्या कांग्रेस साथ मिलके लड़ेगा तमिलनाडु में डीएमके के, या विजय के साथ? दूसरा, आपने जब लास्ट बार ही कहे थे तो विजय का आप कह रहे थे होल्ड है, क्या विजय उतनी मेहनत कर रहा है? क्या विजय को वोट मिल रहा है? आज की डेट में अब क्या स्थिति है सर? आज की डेट में मार्च 5 तारीख राहुल गांधी चेन्नई जा रहे। कांग्रेस में 2 गुट है, एक विजय के साथ जाना चाहते हैं, एक करुणानिधि स्टालिन के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन विजय का दबदबाव बहुत है। रफली मैंने तो कम से कम 40-45 साल से तमिलनाडु पॉलिटिक्स देख रहे हैं, विजय को 30% वोट मिल जाएगी इस कारण। 30%? 30 सर, इतने सारे वहां पे मल्टी कॉर्नर फाइट है, 30% में तो बहुत सीटें आएगा। वही तो मैं कह रहा है, कांग्रेस को लगभग 10-15% के बीच में है। 42 हो जाएगा, डीएमके सत्यानाश हो जाएगी। डीएमके को अभी 123 सीट है 2021 में, 234 में। अभी देखो गिर करके 20-25 आना भी मुश्किल है डीएमके का, उतना एंटी इनकम्बेंसी है। दारू शारू, ड्रग, रेप। अभी देखो आज भी चेन्नई हाई कोर्ट ने 2 मिनिस्टर को नोटिस इश्यू किया है, किसने ब्राह्मण लोगों के लिए औरत है, उसको खड़े होकर के भी तो हम मजा लेते, लेट करके भी मजा लेते, ऐसे गंदी बात कर रहे। यू कांट स्पीक आउट। तो देयरफॉर
के नेहरू करके मिनिस्टर है, 800 करोड़ रुपया घोटाला किया है, उसको तक अरेस्ट नहीं किया। आज भी सुबह चेन्नई हाई कोर्ट ने नोटिस इश्यू कर दिया। Therefore, इसी सारा मिल करके विजय को दबदबा है। कांग्रेस दो माइंड में है। 1 तारीख मिस्टर स्टालिन का बर्थडे है। आज तक 6 महीने के करूर स्टैम्पीड के बाद राहुल गांधी ने स्टालिन से बात नहीं की। अच्छा, दोनों के बीच में गर्म बोर्ड पकड़े। जैसे राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को धोखा दिया ना इस कारण, ऐसे स्टालिन को भी दे रहे। मुझे लगता है कांग्रेस डीएमके को छूट जाएगा, विजय के साथ जाएगा। सपोज कांग्रेस डीएमके के साथ करने के निर्णय कर रहे हैं, कांग्रेस टूट जाएगी, सारा लोग विजय के पास जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर डीएमके के साथ रहता है तो कांग्रेस के जो बचे नेता हैं वो विजय की पार्टी में घुस जाएंगे टू विन देयर सीट्स। एंड विजय इज, एंड सेकंड थिंग, तमिलनाडु में हंग असेंबली आने का संभावना है। सपोज हंग असेंबली आ जाते हैं 234 में, मेरा ख्याल से 30% भी मान के जाओ, 70 से 80 तक विजय ले लेगा एज ऑफ टुडे। अच्छा, ये सपोज ये हो जाएगा, हंग असेंबली आ जाएगा, वो चीफ मिनिस्टर कौन होगा, अमित शाह उंगली दिखाएंगे वो आदमी होगा। नाउ कमिंग टू द केरला, केरला में कांग्रेस का अच्छा है, नो डाउट, वी मस्ट गिव 100%। उधर केसी वेणुगोपाल का चीफ मिनिस्टर है, नहीं तो रमेश चंडीतला चीफ मिनिस्टर, भगवान जाने। लेकिन इसमें एक चीज ईश्वरन भंडारी लोगों के लिए मैं इस चीज जीतना चाहता हूँ, जितना भी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स इतना भी बोलते जा रहे हो, EMS नंबूदिरीबाद, अच्युतानंद मेनन, पिनारे विजयन वगैरह करके 2014 के बाद 2026 के बीच में 3 इंपॉर्टेंट मोड आया है केरला पॉलिटिक्स में। CPM भी सॉफ्ट हिंदुत्व को अडॉप्ट करने लग गया सबरीमला टेम्पल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद। अभी गोल्ड स्मगलिंग हो रहा है, चीफ मिनिस्टर को जो सेक्रेटरीट में है, मंदिर से गोल्ड चोरी हो रहे हैं। एक CPM पत्रकार ने जो वीडियो चलाया, सोनिया गांधी को जो अरेस्ट हुआ था, वो दोनों को बीच में है 2014 से 2010 को बीच में कम से कम 500 किलो चोरी किया है गोल्ड। ये सारा पेपर में चल रहा है उधर। डिस्पाइट दैट, CPM and BJP are coming nearer on हिंदुत्व आइडियोलॉजी। केरला पॉलिटिक्स समझना हो आप, 3 चीज समझना पड़ेगा। बीजेपी के पास हिंदू है, कांग्रेस के पास क्रिश्चियन है, मुस्लिम CPM के पास है। अभी हिंदू एंड मुस्लिम इकट्ठा होने वाले, क्रिश्चियन का अलग कर कांग्रेस जीत रहा है। तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी में क्यों विजय जोसेफ का कांग्रेस इच्छा है, तो तीनों जगह पर तमिल फिल्म में क्रिश्चियन वोट्स अधिक हो गए। क्रिश्चियन मिशनरीज आर सेइंग वी मस्ट गो विद विजय इन दीस स्टेट्स। बट लेकिन केरला में कांग्रेस आने का उम्मीद है। वेस्ट बंगाल मुझे मैं एक और ले जाऊंगा, अगर विजय और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं तो क्या सीट शेयरिंग होगी? हाउ मेनी सीट्स डू यू थिंक कांग्रेस विल गेट? क्योंकि डीएमके में तो बहुत कम सीट्स मिलता है। नहीं, डीएमके ने 25 देने के तैयार है, 26 भी दे देगा, 27 भी दे देगा, लेकिन विजय 70 सीट देगा। लेकिन विजय के 70 सीट लेकर के 15 जीतोगे, 20 जीतोगे, बेटर टू बी विन डीएमके विन 20 सीट्स। दोनों ऑप्शन है ना जी। यही तो राहुल गांधी के दिमाग पर घुस गया कीड़ा, वो कीड़ा में घुमा रहे। राहुल गांधी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, यू नो। गुलाम नबी आजाद, कोई भी, सोनिया गांधी को तो अच्छा पकड़ है, राहुल गांधी को तो विदेश करके गपशा कर दिया उनको दिमाग का। लेकिन डीएमके के साथ जाना चाहिए, दे आर नेचुरल एलाइज। मई पॉइंट ऑफ व्यू, भाई 25 साल से आप इकट्ठा हो। जैसे उद्धव ठाकरे ने बेवकूफी की महाराष्ट्र में, बीजेपी से जा करके उधर शरद पवार के साथ, राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया, शरद पवार के साथ, ऐसे बेवकूफी तमिलनाडु में भी कर रहा है आप। विजय इज अनटेस्टेड पर्सन। आई डोंट से विजय हैज 30%, वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, लेकिन दर्शक को डिसाइड कर लो। ईश्वरन भंडारी का दर्शन नॉर्थ इंडिया में आप डिसाइड कर दो। मैंने दोनों चीज आपको प्लेटफॉर्म में दे दी।
नाउ कमिंग टू द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को पकड़ है, लेकिन बीजेपी को भी पकड़ है। 19-20 फर्क में आ गया है, 3% स्विंग है। सपोज जाएगी कल एक वरिष्ठ सीपीएम चैनल इन वेस्ट बंगाल, दे आर सेइंग बीजेपी इज ऑन द लीड। बीजेपी को आप दरकिनारे नहीं कर पाएंगे। बीजेपी जीत सकती है वेस्ट बंगाल से। हाँ, कम से कम 180 तक आ जाएगा कह रहे हैं वो लोग, डिपेंड अपॉन दी लोकल, क्योंकि 2 चीज मार खाया उन्होंने, ऐसे यार। सेकंड थिंग, बांग्लादेश से जितना लोग है, एनएसी जो सीएए, ये सारे में दोनों खा गया। तीनों 3-4 साल से जो आ रहे थे वो पकड़ लिया ममता बनर्जी का, लेकिन वो भी फाइट कर रही है। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ असम, असम में कहता हूं सर, एसआईआर को लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, फिर अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए, तो वहां पे दूसरा कई लोग कह रहे थे, अभी एक ऑर्डर पास हुआ है बिहार में कि आप शायद नॉनवेज नहीं सर्व कर सकते स्कूल के आसपास समथिंग, और बंगाल के अंदर वही आइडेंटिटी फाइट कर देती हैं कि ये अगर बीजेपी यहाँ पे आ गई तो हमारा जो कल्चर है, बंगालीज आर वेरी प्राउड ऑफ द कल्चर, हमारा कल्चर चेंज हो जाएगा, नॉनवेज के अगेंस्ट आ जाएगा, नॉर्थ इंडियन पार्टी है। तो ये सब रीजनलिज्म का आप कितना वोट देख रहे हैं, या एंटी इनकम्बेंसी इस पे हावी हो रही है? एंटी इनकम्बेंसी मार खाएगा, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी जितना भी खिलाफ बोलोगे, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये त्रिपुरा में नहीं हुआ क्या पिछले 10 साल में? असम में नहीं हुआ? कल्चर चेंज हुआ क्या? असम में जितना भी जो क्लास, व्हाट इज इट, वर्किंग क्लास है, ये सारा बिहार से है। क्या पिछले 10 साल में किया क्या? नहीं। लेकिन असम में अलग पॉलिटिक्स है। ये गौरव गोगोई के साथ था जो भूपेन बोरा, उसको रातों रात खींच लिया हेमंत बिश्व शर्मा ने, नाक काट गया। लेकिन ये चीज आखिर में एक चीज बोलना चाहता हूँ, असम का कर्नाटका का क्या संबंध है आप बोलोगे, लेकिन कर्नाटका में पिछले 15 दिन से इस कारण 500 रुपया नोट मिलता नहीं है उधर। रिजर्व बैंक भी टाइटन कर दिया, क्योंकि बंगलोर इज द फल्कन सेंटर। अभी तमिलनाडु में चुनाव है, जो 500 रुपया नोट को जरूरत पड़ते हैं, अभी रिजर्व बैंक एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने टाइटन कर दिया। केरला में भी चुनाव है, पुदुचेरी में चुनाव है, बेंगलुरु से पैसा बाई रोड लॉरी में जा रहे, कमान जा रहे, कर्नाटका सरकार को डूब गया सारे। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने 5 कर्नाटका लॉरी का पकड़ लिया कल रात को, उसमें कैश बहुत है। DK शिव कुमार इज द ऑब्जर्वर फॉर असम, प्रियंका गांधी के साथ, लेकिन इसमें 300 करोड़ तो रुपया नोट का तमिल जो बेंगलुरु में स्कैर्सिटी है। यू डोंट गेट कैश, एवरीथिंग इज डिजिटल ट्रांजैक्शन। एनफोर्समेंट डायरेक्टर, रिजर्व बैंक दोनों मिल करके कर दिया। लेकिन आज सुबेरे एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने तमिलनाडु में पैच करके ब्लैक मनी किधर किधर है ढूंढ करके उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। विद दैट आई से कांग्रेस को मुश्किल है असम में, पुदुचेरी में एनडीए का राज्य आ जाएगा। इन ओवरऑल स्टेटस को विल बी देयर। माय पॉइंट इज तमिलनाडु, हाउ क्लोज डू यू थिंक असम? आप बीजेपी असम, जैसे आपने बोला बंगाल इज 19-20 वेरी डिफिकल्ट फाइट, एनीबॉडी कैन विन, बीजेपी भी जीत सकती है। असम में सर इज इट अ क्लोज फाइट, कंफर्टेबल फाइट? कंफर्टेबल फॉर बीजेपी 19-30 का फाइट है। जी तो अच्छा हो गया, ये तो राउंड अप आपको किया, बाकी सब हम बिछ गया। लेकिन 9 तारीख नवंबर मार्च महीने में राहुल गांधी का पत्र जाएगा, रहेगा, सब्सटेंशियल मोशन एडमिट करेगा नहीं करेगा, स्पीकर वाला सर, स्पीकर वाला तो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन इसमें एक चीज है ईश्वरन, डिप्टी स्पीकर नहीं है लोकसभा में, राज्यसभा में एक विचित्र सिचुएशन शुरू कर रहे। जो डिप्टी चेयरमैन हर्षन बाबू ने उनकी रीनॉमिनेट करेगा नहीं करेगा पता नहीं, हरवंश का। सपोज वो नहीं होगा, किसको देगा? टीडीपी को नहीं देंगे, क्योंकि दोनों दक्षिण भारत से प्रेसिडिंग ऑफिसर नहीं हो सकते, पीपी राधाकृष्णन एंड टीडीपी।
फिर किसका दे देंगे। देख बातचीत चल रहे, शायद हरवंश बाबू को नीतीश कुमार ने दूसरा बार तीसरा बार नॉमिनेट करने के हो जाएंगे, वो रेगुलर हो जाएगा। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ओम बिरला, वो उसको मोशन रिजेक्ट हो जाएगा करके मैं सुन रहा, क्योंकि 5-6 नुक्स पड़ा है उसमें। देयर इज नो पॉइंट ऑफ राहुल गांधी सेइंग यू आर पुटिंग ऑफ द माइक। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं तो रूल्स में क्या खिलाफ है? पुटिंग ऑफ माइक कैसे आप करोगे? दिस आर ऑल चार्जेस, प्रिम्सी चार्जेस। लेकिन वो 9 तारीख को फ्लोर में अनाउंस करेंगे, बजट भी पास करना है। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, सब कुछ कवर करने के लिए, फॉर योर टाइम एंड एक्सप्लेनिंग ऑल दिस। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्कार सर।